अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी आपका भाई, आपका खैर खा और आपका हज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। जिस तरह से आप जानते हैं कि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत में उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक आज हाजी साहब हैं जिनका नाम है यासिर नासिर, जो कि माशाल्लाह 2022 में हज किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा यही मिशन है कि ये बताएं कि इनका हज 2022 का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्ग जो देखने वाले हैं ना, उनको इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके और इनसे सबक ले सकें कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। जी यासिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, मैं ठीक, अल्लाह ताला का शुक्र। यासिर साहब, हमें थोड़ा सा अपने हज का सफ़र बताएं, किस तरह से शुरू हुआ और कैसे शॉर्ट था, लॉन्ग पैकेज था, मिना में, मुजदलफा में, अराफात में, पूरा हमें ज़रा स्टोरी अपनी थोड़ी सी बताएं प्लीज़। मेरा पैकेज बड़ा यूनिक था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा जी। एक्चुअली कोविड के दौरान मुझे हज की ख्वाहिश थी, तो मेरा एक दोस्त है, वो सऊदी वजारत हज में होता। माशाल्लाह। उसने मुझे कहा कि कुछ ना सऊदी हुकूमत का कोटा होता है, वो कुछ लोगों को ना फ्री हज का वीज़ा दे देते हैं कि आप यहाँ पे हज करें। वो कहते हैं हम आपको हज की सर्विसेज फ्री देते हैं, अच्छा, लेकिन आपने अपना होटल बाद में खुद कर लेना है। इवन जो मशायर में जो कैंप्स हैं वो आपको हम गवर्नमेंट दे देती है। अच्छा। ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है। तो उसने कोविड में कहा कि जब इंशाल्लाह कोविड का पहला हज होगा ना, तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। जब 2022 में कोविड के बाद पहला प्रॉपर एक हज स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मैंने उसको शुरू में ही कहा, मैंने कहा यार कुछ चांस है? उसने कहा नहीं, मुश्किल इस साल तो, क्योंकि कोविड के बाद पहला हज है और बिल्कुल मौका ही नहीं है, कुछ चांस नज़र नहीं आता, क्योंकि बड़ी थोड़ी सी दुनिया ने आना है और बड़ा लिमिटेड सा एक हज हमने करना है। नेक्स्ट ईयर 2023 में शायद हो। मैं बड़ा परेशान हुआ, अल्लाह से दुआ भी की, अल्लाह कोई जरिया बना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा इस साल तो हो ही नहीं सकता। मैंने वैसे एक दिन ऑफिस बैठा था, तो मैंने न्यूज़ देखी कि जो हज की फ़्लाइट्स हैं वो बंद हो गई थी। अच्छा। लेकिन सऊदी हुकूमत ने कोई 2 दिन की ना कोई और फ्लाइट्स जो है ना, वो शायद उन्होंने जारी करने का बारे में अभी सोच रहे हैं कि अभी करनी है कि नहीं करनी। लेकिन आज से हज की फ़्लाइटें ख़त्म हो गई, अब मज़ीद हाजी नहीं जाएंगे। अच्छा। मैंने कहा अब तो बिल्कुल ही मामला ख़त्म है। पाकिस्तान में थी 6 जुल्हज्जा। अच्छा। उधर 7 थी। अच्छा। 7 जुल्हज्जा को मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तो उसकी मुझे ना पहले व्हाट्सएप पे कॉल आई। मैंने पिक नहीं कर सका, मैंने घर जाके पिक की। मैं कि शायद वैसे ही बात करना चाह रहा होगा। मैंने कहा जी खैरियत? कहता यार अपना व्हाट्सएप तूने चेक नहीं किया? मैंने कहा नहीं। कहता व्हाट्सएप चेक कर। मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो मेरा हज का वीज़ा। अल्लाह अकबर। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार मेरी आंखों में आंसू के, मैं कैसे जाऊंगा? उस मौके पे मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि यार ना हज की फ्लाइट्स हैं, ना मैं जा सकता हूँ, तो मैं कैसे पहुँचूंगा? उस मौके पर मुझे उसने कहा, हम सऊदी हुकूमत ना, उसने सऊदी एयरलाइन को इजाज़त दी है कि वो कल 8 जुल्हज्जा तक ना फ्लाइट्स लेके आ सकती है। तो तू ट्राई कर, अगर तुझे सीट मिल जाती है ना, वो इवन कोई भी आम हज की फ्लाइट होना जरूरी नहीं है। हाँ। कोई भी फ्लाइट है वो लेके आ जाएगी आपको। मैंने ट्राई किया, सीट्स के हवाले से कोशिश की, ठीक है। मैं बड़ा परेशान हुआ। उस मौके पे मेरे ऑफिस के लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की। यानी कि वो कुछ लोग मैंने बताया ना, उन्होंने फौरन तो मुझे कहा कि ठीक है, कैंप्स तो होंगे सऊदी हुकूमत के, लेकिन होटलों में तरह ना कुछ कर्जा उन्होंने दे दिया। फिर ऑफिस के तकरीबन हर बंदे की कोशिश में लगे इसको फ्लाइट की टिकट मिल जाए। और आदमी के अंदाजा लगाए, उन दिनों कोविड का टेस्ट भी एक्टिव था। कोविड का टेस्ट भी आपने करवाया। उस मौके पे एक दोस्त थे, मेरे बॉस ने अपने दोस्त को कॉल की। उन्होंने इस्लामाबाद से सीट बुक की। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा सीट आपकी इस्लामाबाद से हो गई है। मैं अल्लाह का शुक्र। लेकिन अगली परेशानी क्या शुरू हो गई कि कोरोना का टेस्ट तो मेरा है नहीं, उसके बगैर तो मैं ट्रैवल ही नहीं कर सकता। ना मुझे अंदाजा था, ना मुझे उम्मीद थी। मैं बड़ा परेशान हुआ। ऊपर से वो इस तरह की बात कर रहे थे कि हम रिपोर्ट्स आपको 48 आवर्स में देंगे, और चंद एक खास सेंटर्स थे। तो मुझे किसी ने बताया कि एक ट्राई कर। मैंने कहा मैं निकला हूँ तो कोशिश तो करनी चाहिए। मैं रात को, मेरे बॉस ने अपनी गाड़ी भेजी कि यार चलो हम हमारी हेल्प करते हैं। मैंने गाड़ी भगाई, जोहर टाउन गया। जोहर टाउन डॉक्टर हॉस्पिटल के सामने एक सेंटर बना हुआ था उन दिनों ना, जो कि हज के लिए कोरोना के टेस्ट कर रहे थे। मैंने टेस्ट किया। मैंने कहा रिपोर्ट सुबह तक मिल सकती है? मेरी सुबह फ्लाइट है, फ्लाइट से पहले रिपोर्ट मिल सकती है? कहता है नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट की। कहता है यार सर जी ये चांस पे होता है, हम
रिकमेंड यानी कि कहते ही है कि 48 आवर्स में आपको रिपोर्ट देंगे, लेकिन बाद दफ़ा जल्दी आ जाती है। आप मैं फिर भी कोशिश करूँगा, वो लैब वाले का अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे। सुभान अल्लाह। तो खैर मैं बड़ा परेशान, ये अभी स्क्रीन में नज़र नहीं आ रही, मैं बाद में बता रहा हूँ, ये बॉस की गाड़ी लेके आए थे वगैरह ना मेरे साथ। तो आपको याद कैसे हम रात को निकले? अच्छा, हम जब फिर ना मैं बड़ा परेशान, आंखों से आंसू, ना कपड़े तैयार यार, ना इहराम भी मैंने पुराना जो मैंने 19 में उम्रा किया हुआ था वो वाला इहराम मैंने निकाल लिया, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं। पूरी रात मैं सोया नहीं, मैं और मेरी वाइफ, मेरी वालदा, सारे घर वाले हम तैयारी करते रहे। सुबह उठे तो मुझे ना ट्रैवल एजेंट ने कॉल की, कहता है यासिर साहब रात को सीट तो हमने रिजर्व कर दी, लेकिन सीट आपकी बुक नहीं हो सकी। मैं बड़ा परेशान, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं? कहता है कि आप ना यूं करें, जो रिजर्वेशन वाली टिकट होती है ना, जो वो डॉक्यूमेंट होता है, हाँ। कहता है कि वो आप रख लें अपने पास। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आप ना वो रिजर्वेशन वाली टिकट कम से कम दिखा के ना, उनको अंदाजा गार्ड्स को नहीं होता, आप एयरपोर्ट के अंदर जाके बैठ जाएंगे, ठीक है, कम से कम अंदर चले जाएंगे। चलो पेमेंट तो नहीं है। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार वीजा आ गया, अगर मैं ना जा सका, मैं कहा अल्लाह तूने लेके जाना। अल्लाह अकबर। मैं जब बिल्कुल एयरपोर्ट के मैंने गया, मैं बड़ा परेशान, पहले हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई एयरपोर्ट से ही, फिर हम जब मैं अंदर एंटर हुआ, मैंने उसको गार्ड को है, इसको खैर अंदाजा नहीं हुआ कि ये सर टिकट है कि वो रिजर्वेशन है। मैं अंदर चला गया। अब मैं बड़ा परेशान, मैं क्या, मैं बैठा हूँ दुआएं कर रहा हूँ। 9 बजे का फ्लाइट का टाइम था, सुबह 9 बजे का, और मैं 7 बजे एयरपोर्ट पे बैठा दुआएं कर रहा हूँ कि अगर टिकट ना हो तो मैंने वापस आ जाना था, भाई निकलना था, ठीक है। तो मुझे वो मैं दुआएं कर रहा हूँ, मुझे ना एजेंट ने कॉल की। एजेंट कहता है, मैं परेशान था कि मुझे सीट नहीं मिल रही, मैं दुआएं कर रहा हूँ, तकरीबन यही टाइम गुजर गया, सुबह के 7:45 हो गए। 9 बजे की फ्लाइट है, बोर्डिंग आपको पता है 2-4 घंटे पहले वो बंद कर देते हैं। मैं 7 बजे, बल्कि मैं 6 बजे जाके बैठ गया, 2 घंटे मेरे इसी परेशानी में गुजरे। 7:45 बजे मुझे कॉल आई, कहता है एक सीट हो रही है बिजनेस क्लास के अंदर, यानी कि बिजनेस क्लास, वापसी पे बिजनेस क्लास है, जाते हुए इकोनॉमी होगी, लेकिन महंगी हो रही है। मैंने कहा यार 10 लाख की तो कर दे, मैंने अब जाना है। जो दोस्त ने इस्लामाबाद में रेफरेंस दिया हुआ था, उसने कहा चलें ठीक है, उसने फ़ौरन टिकट बुक की है, फ़ौरन मुझे PDF भेजा, मैं फ़ौरन गया, मैं बोर्डिंग करवाने गया हूँ, तो बोर्डिंग वाले परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि यार हज की फ़्लाइट्स तो बंद हो गई हैं। तो मैंने फिर उन्हें बताया कि सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सऊदी एयरलाइन लेके आ सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा चलें आप बैठें, अभी हम आपकी बोर्डिंग नहीं कर रहे। उन्होंने भी ना कॉल्स की हैं अपने सीनियर्स को मेरे सामने बैठ के कि सर ये एक हाजी साहब आए हैं, हज करने जा रहे हैं, तो ये इनका मामला क्या है। उस सीनियर ने भी आगे का रब्ता भी उनको जिसने कंफर्म किया, फिर उन्होंने मेरा बोर्डिंग कार्ड हज का बनाया है, हज का बोर्डिंग कार्ड। अच्छा, अब ये सिस्टम है कि मैं जाके ना, मैं अंदर, मैंने वो कहती है, उसने जुमला बोला है, कहती है कि फिर समय और भी लोग आ रहे होंगे हज के लिए। मैं कहूँ मैं तो उम्मीद है कोई और लोग भी आ रहे होंगे। उसने मुझे कहा चलो ठीक है, वो फिर रेडी हो गया कि हमने हज की बुकिंग शुरू कर देनी, अब हाजी हमारे पास आ सकते हैं। खैर मैंने इहराम चेंज किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं बैठ गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई और बंदा हाजी जो है वो मेरे पास आए, तो हम कोई गपशप करें। मैं अकेले ही आराम में बैठा हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया, कोई और आया नहीं, मैं अकेले ही था पूरी फ्लाइट में हज के लिए। इकामे वाले लोग मौजूद थे, ठीक है। तो अब जो भी बंदा आ रहा, मैंने पूछ रहा आप हज पे जा रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ हज पे जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते हैं हज तो शुरू हो गया हुआ है, यानी कि 8 ज़ुल्हज्जा है सऊदीया में, लोग मिना में जा रहे हैं, हज तो शुरू हो गया हुआ है। मैं बड़ा परेशान, मैं क्या, मैं इनको क्या इस बारे में बताऊं। मैंने बताया कि इस तरह मेरा सिस्टम था थोड़ा। अच्छा खैर मैं बैठा, पूरी फ्लाइट में थोड़े से लोग क्यों थे, हज के दिनों में होता है ट्रैवल लोग कम करते हैं हज की वजह से ना, तो ज़्यादातर लोग इकामे वाले। मैं अकेला इहराम पहन के हज में, वो जहाज में बैठा हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा मज़ेदारी की बात सुनिए, जब फ्लाइट उतरी है जद्दा एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने मुझे उतार दिया हज टर्मिनल पे नहीं, दूसरे टर्मिनल के ऊपर ही। मैं जब वहां से बाहर निकला हूँ, जब आगे गया हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी वाले ना मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। फिर वो मैं गया हूँ जब जहाँ पे वो आपको इमिग्रेशन करते हैं आपकी सऊदी अरब में, तो उसने कहा यू आर माशाल्लाह द लास्ट हाजी इन किंगडम। मैं सऊदी अरब के अंदर एंटर होने वाला आखिरी हाजी था 2022 का। सुभान अल्लाह। वो कहते थे हज की मेरे से पहले एक इस्लामाबाद की फ्लाइट उतरी थी पाकिस्तान से, उसमें कुछ हाजी थे, इस्लामाबाद के कुछ लोग थे, लेकिन दुनिया भर में
जो 2022 में जो आखिरी हाजी जिसकी इमिग्रेशन हुई थी ना, वो मैं था। सुभान। और मैं रोता जा रहा हूँ, परेशान हूँ कि मतलब यार। देखें जरा, ऐसे भी मुझे सुभान अल्लाह, मुझे देख के ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं था पता यासर तुम्हारी इतनी अमेजिंग सी स्टोरी है यार। मैं मुझे अल्लाह ताला ना रियाकारी से बचाए। मैं ना बड़ा उसमें ना मैं नहीं करता मैं ना इस तरह की बात, लेकिन तुमने इसरार किया तो तुम्हारे साथ दोस्ती है पुरानी, तो मैंने ये देखो अल्लाह का शुक्र है, ये कोई ऐसी बात है, ये अल्लाह का शुक्र है। मैं तो बता रहा हूं यार, मैं ये अल्लाह का करम है। रियाकार ये अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से बचाए। हर बात अपने अंदर ही इंसान की होती है। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नेगेटिव सोच रहे मैं एक टीवी चैनल में काम करता हूँ। इवन मेरे जो बॉस है वो मुझे इंसिस्ट करते रहे कि यार तुम हमारे लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाओ, लेकिन मैंने नहीं करवाया। कि अल्लाह ताला ना मैंने किसी को ये बात बताई भी नहीं, सिर्फ मेरे घर वालों को पता है, मेरे ऑफिस वालों को पता है, मेरे दोस्तों को भी नहीं पता। तुम्हें भी नहीं बताती, तुम्हें मैं तो सुन के देखो, ये बात जो है ना, हर बंदे का पर्सपेक्टिव होता है। आप किस पर्सपेक्टिव से, कोई शेखी भी कहने के लिए करना है, कोई दूसरों को सबक देने के लिए करता है कि ऐसा भी हज होता है। मैं तो मतलब ये वाकई वही बात है कि अल्लाह जिसे बुलाता है ना, फिर उसे रोकता कोई नहीं है। उसके लिए वसाइल ही ऐसे बनते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि अगली बात इससे ज्यादा उसमें ना इंटरेस्टिंग ये हुई, जब मैंने इमिग्रेशन करवा ली और जब उन्होंने वाकई बड़ा खुश हुए, लोग देख रहे हैं कि आखिरी हाजी है। वो बड़ा एक ना, मैं हैरान था कि वो बड़ा कल्चर है वहां पे ना कि आखिरी हाजी है तो उसको लोग मुझे मिल रहे हैं और मैं बड़ा खुश। फिर ना मैं जब बाहर निकला तो मुझे अब समझ ना आए, क्योंकि बस कोई भी नहीं थी। आपको सामने वो हाजियों को ना बसों में लेके जाते हैं। हाँ। तो मैंने उनसे अपना वीज़ा भी, मेरा देखेंगे यार ये इसका सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मुजामला का वीज़ा है और मुजानन में है, ठीक है, तो कैसे इसको ट्रैवल करवाना है। फिर मुझे ना वजारत हज का एक ऑफिस बना हुआ है जद्दा के एयरपोर्ट के ऊपर। मुझे वहाँ पे वो ले गए। उन्होंने कहा कि दो मसले हैं। मसला ये है कि अभी जब मैं पहुंचा ना, मैं सुबह निकला, असर का टाइम सऊदीया मरज में पहुंचा। अच्छा। सुबह निकला 9 बजे। हाँ। असर के टाइम के करीब ना मैं सऊदीया उधर एयरपोर्ट जद्दा पे था। सही। मुझे उन्होंने कहा कि अभी ये असर का टाइम नहीं, जोहर खत्म हो रही थी और असर का टाइम में कोई शायद आधा घंटा होगा, वो आधा घंटा बाद असर थी। मुझे उन्होंने कहा कि असर के टाइम ना इन्होंने मक्का को पूरा ब्लॉक कर देना। वो सिर्फ इस वजह से कि बाहर से लोग ना एंटर हो जाए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि वो जब अफसर थोड़ी इंग्लिश में मेरे से बात कर रहे थे कि एक्चुअली वो टूटी फूटी इंग्लिश में, तब मिना उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मिना में हाजी जा चुके थे, शिफ्ट हो चुके थे। तो अब वो कहते हैं क्या करें। फिर उन्होंने स्पेशल अपनी गाड़ी निकाली, उन्होंने उसको, ड्राइवर था पाकिस्तानी उनका ना, उसे कहा कि इसको असर से पहले ना तूने मक्का में एंटर करवाना है। और मुझे वजारत हज का अफसर कहता हाजी इंशाल्लाह यू विल गो टू मिना टुडे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उसने फौरन वहां से गाड़ी भगाई है। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मक्का का चेक पॉइंट आता है ना, हाँ, जब हमने वो क्रॉस किया ना तो असर की अज़ान हुई। सुभान अल्लाह। अब उसमें एक और मसला ये आ गया, एक और परेशानी। आपको पता है हज में ना रश होता है, मसाइल होते हैं वहाँ पे। जब उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि इस तरह ये अब हाजी आया तो उसको आपने फैसिलिटेट करना है, तो उसमें एक बड़ा मसला ये बन गया कि वो कहते हैं असर हो चुकी है। नॉर्मली ना मैं किया था बिल्कुल, ये वो दिन थे जब हज शुरू हो गया हुआ था। हज के 3 इक़साम है। हज किरान जो हमारे नबी ने किया था, हज तमत्तु जो लोग नॉर्मली यहाँ से जाया करते हैं, एक हज इफराद होता है, खाली हज होता है। अब मसला ये होता है कि जब अब वो कह रहे थे कि अब उनका ये गुमान था कि शायद मैंने कहीं हज तमत्तु की, हज किरान की नियत ना कर ली हो। अगर मैंने वो की होती ना, फिर मेरे लिए ना मक्का जाके तवाफ़ कदूम करना लाजमी हो जाता। उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि पाकिस्तानी था वो भी, कहता है एक वहाँ पे खड़ा था एक उनका मुआवन, उसने कहा कि आपने नियत कौन से हज की है। मैंने कहा मैंने हज इफरात की नियत की है। मुझे मेरे दोस्त ने पहले समझा दिया मैंने हज इफरात की नियत करके आनी है, जो डायरेक्ट हज होता है। अच्छा, उसमें भी एक मसला आ रहा था आगे मजीद ना। उसने कहा 2 मसले हैं। एक तो आपका वो कार्ड बनाते हैं ना, जो मकतब का कार्ड होता है, मकतब साइन होता है। मुझे मकतब उन्होंने साइन कर दिया, कहते हैं ये मकतब आपका है, उसे गाड़ी लगा के इसको मकतब में ले जाओ, वहां से इसका कार्ड बन जाएगा। फिर दूसरे वापस आपस में उनकी बात शुरू होगी ना। वो कहते हैं अगर मकतब लेके जाता हूँ तो मुझे फलां बीसी अफसर ने कहा इसको हमने पहुंचाना है मिना में। अगर मकतब लेके जाता हूँ फिर तवाफ़ कदूम वाला मामला भी आएगा। एक ये प्रोसेस इतना लंबा है कि शायद ये आज रात को मिना में ना पहुंच सके। बड़ी परेशानी। उन्होंने यहाँ तक किया, उन्होंने वहां से चेक पोस्ट से ही ना कॉल की मकतब में, मेरा वो पासपोर्ट, उसकी तस्वीरें, ठीक है, सारी लेकर उन्होंने भेज दी कि इसका कार्ड बना के ना आप उधर ही ले आओ, मक्का में, मक्का के हदूद के अंदर ही बाहर से,
तो मिना के वो पास। तो आगे वहां से नहीं, मिना से पहले, मक्का एंटर होने से पहले, और फिर ना मिना मुझसे से भेज देंगे, इतना उन्होंने फेवर दिया। सुभान अब ये हुआ कि वहां भी उन्होंने मकतब कॉल कर दी। अगला मसला क्या आया, अब तवाफ़ कुदूम, अब जहरी बात है वो तो जरूरी होता है जिसने हज किरान करना है या हज तमत्तो करना है। अब वो कह रहे हैं इसके तवाफ़ कुदूम जरूरी, उन्होंने फिर मेरे लिए खास एक सऊदी मुफ्ती को कॉल की शरई मसला पूछने के लिए कि ये एक हाजी आया है, अगर हम इसको तवाफ़ कुदूम के लिए भेजते हैं तो इसका मसाइल हो सकते हैं ना, क्योंकि लेट आएगा। लेट, हाँ। मुफ्ती बहुत मैं दुआएं कर रहा हूँ अल्लाह की जुगाड़, जब मसला कोई जुगाड़ ही ना हो। तो सऊदी मुफ्ती ने कहा नहीं, जो हाजी अफराद की जगह तौफीक दूम उस पर नहीं है। सुभान अल्लाह। यानी कि मुझे मक्का एंटर हुए बगैर तौफीक दूम भी मेरा खत्म हो गया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा सुभान शुक्र है। अल्लाह। वहां से फिर मैं ना बिल्कुल उसी गाड़ी में बैठा, वो वजारत की, उसने वो उस गाड़ी से कनेक्ट किया। मकतब की 44 की गाड़ी खड़ी थी वहाँ, मुझे याद मकतब 44 असद नाम था लड़के का ना। तो उसने वहाँ पे रिसीव किया, एक सऊदी था, 2-3 वो लोग थे, उन्होंने देखा मेरा कार्ड मुझे दिया, मेरा पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रख लिया कि ये आपने वापसी भी हमसे लिया। हाँ। तो अच्छा अब ये बात हुई ना, तो मेरे पास ना ठीक ठाक सामान देख के ना वो सऊदी ना उसको लड़के को कहता है यार इसके पास तो सामान बहुत ज्यादा है। नॉर्मली यहाँ पे प्रैक्टिस होती है, लोग पहले चले जाते हैं ना, हाँ, तो सामान अपना होटल में रख लिया, हाँ। वो छोटा सा हैंड कैरी लिया और उसमें उन्होंने मिना में सारा टाइम गुजारा। तो मैं बड़ा परेशान, मुझे कहता हाई, वो लड़का था यहाँ का गालिबन डीजी खान का, वो अपने सराइकी लहजे में कहता हाई साहब सामान तक ही करना। मैं कहा यार मैं तो एनजी लैके फिर आऊँगा, एक बड़ा बैग और वो पीछे। कहते अच्छा बड़ी मुश्किल होगी यार थानू। तो मैं कहा हाँ। कहते कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक मेरी गल मनो, मेरे ते दवार करोगे? मैं कहा जी। कहता समान मैनू दे दियो, ਤੁਹਾਡੀ इमानत है, वापसी से ले लेना। मैं कहा यार अल्लाह का नाम नहीं। मैं कहा ठीक है तू ले जा सामान, अपने सारे कपड़े सब कुछ ना, मैंने उसको इवन थोड़े से पैसे भी मैंने उसमें छुपाए हुए थे, वो मैंने उसको दे दिया। मैं अल्लाह के हवाले, यहाँ पे अल्लाह यहाँ तक लाया ना वहाँ पे ला के बेशक, सुभान अल्लाह। तो फिर वो सामान उसने ना रख लिया, और उसने माशाल्लाह बाद में मुझे स्पेशल फ़ोन किया कि आप कहाँ पे। मैं आपको सामान मेरे होटल में छोड़ के गया। वो इतना वो अच्छा लड़का था, आज भी मेरे साथ राब्ते में कॉन्टैक्ट में है, सलाम। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का नाम लेते हुए ना शाम को मगरिब के बाद ना मिना पहुँच गया। सुभान अल्लाह। जब मिना हम पहुँच गए तो मिना में, अब जाहिर बात है कैंप में आखिरी कैंपों में जाकर ना न्यू मिना में वो पीछे जगह मिली, क्योंकि एंड पे गया हुआ था। मकतब कौन सा था? मकतब 44 और 144 होगा तब 44 था। अच्छा, ये हर साल ना चेंज करते हैं सही तरतीब। 44 मकतब था। तो उधर जब हमें फिर वो जगह मिली, अच्छा मैं लेटा हुआ हूँ तो ना मैं, अब मुझे नहीं पता फर्स्ट टाइम लाइफ में आज मुझे, इवन मैंने जो पढ़ा था थी कोई कि नहीं? कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली ना। अल्लाह वीडियो यूट्यूब से जो देखा, बस देखा कि इस तरह हज करना है, वो सारी बात। बाद लोग है ना उनकी जो कंपनी है ना, वो उनको वैसे ही हज करवाती है। वो 6-7 मजदूर टाइप के लड़के थे, उधर इधर के मुख्तलिफ उधर गए हुए थे, कोई जद्दा में सेटल था, कोई अच्छा पाकिस्तानी वो अच्छा। वहाँ पे वो आखिरी वो मकतब 44 में ना वो उनकी तरफ से हज करने आया हुआ था, कंपनी ने भेज दिया फेवर। अब मैंने कहा यार, मैंने वैसे पूछा दोस्ती तरफ को, ग्रुप तो मेरा था कोई नहीं। तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा यार की करना चाहिए था यार, बस से मैं वेट कर रहा, ਜਿਹੜੀ बस आंदी भी है। कहता यार थे जी बंगाली आंदे ने, ਜਿਹੜੀ बस आंदी सारे चढ़ जाते हैं। दूसरी लोगों के लोग गलत बसों में बैठ जाते हैं, मेरे मकसद नहीं वो चढ़ जाएंगे इरफात में जाने के लिए। तो मैं की करना, कहता हाई साहब से सोचा कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚੱਲਨੇ ਇਰਫਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ इस तरह में कि मैं कितना पड़ेगा यार। कहता भाई साहब है कोई 3 तो 4 किलोमीटर। अब मुझे क्या पता, मैं एक ऐसे बंदों से बात कर रहा हूँ जो कि जिस्मानी मुशक्कत करते हैं। दूसरा आपको पता है हमारे यहाँ पे गांव के लोगों की ना आदत होती है, नो ऑफेंस, कि वो ये है ना एक किला जो चलने वाले होते हैं ना, जो पहाड़ी इलाके रहने वाले, उनके लिए ऐसे था ये यार 5 मिनट का, और बंदा जो आम होता है ना वो नहीं भावे घंटा लग जाए। हाँ तो कहते यार ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਕਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। हाँ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ। मैंने कहा चलो ठीक है इकट्ठे चलने पैदल। वो अल्लाह के बंदों ने पूरी रात चला के मार छोड़ा। हम रात को चले, ईशा के बाद सुबह फजर की अजानों के टाइम हम जाके इरफात पहुंचे। मेरी तो बस मेरी टांगे दर्द, मुझे समझ ना है मैं करूँ क्या। अच्छा वहाँ पे क्यों, तो फिर वहाँ पे ना हम ना कैंप अपना ना हमारे कार्ड पे लिखा हुआ था कि इसका उस दौर में इन्होंने ऐसे किया था कि कार्ड के ऊपर ही आपका कैंप लिखा हुआ था कि मिना में आपका कैंप नंबर ये है और आपका जो ये है अरफात में आपका कैंप ये है। मैं आप कैंप की जाने कहता इधर किधर,
मैं क्या मैं आया हूँ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ पैर मैंने सजा छड़े ने मेरे मैं चलन दी मना रहा था तब मेरा वेट अभी तो वेट कुछ कम हो गया वेट मेरा बहुत ज़्यादा था तब तो मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ तो ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਿਮਰਾ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ हाँ मैं कहा हाँ पढ़नी वो कोई ना अल्लाह के बंदे पहले भी एक दफा हज कर चुके थे ना एक्सपीरियंस था पहले अच्छा तो मैं क्या हाँ पढ़नी तो है शौक होता है ना बंदे को यार मस्जिद निमरा कहता ओ फिर फजर उथे पढ़ने मस्जिद निमरा वहां पे चल जाते हैं वहां पे चलते हैं कुछ खादा पीता तो नहीं है मैं क्या नहीं खादा पीता नहीं कहता खाना कुछ नहीं हाँ। ना पीना कुछ नहीं मैं क्या क्यों कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ नहीं है हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ आओ वो हुआ यूं कि हम फिर ना मस्जिद निमरा के अंदर ना हम चले गए फजर की नमाज मैंने पढ़नी थी फिर हम बैठे ही रहे फिर हमने ना आज का खुतबा यकीन करें ये इमाम साहब है और ये उनकी सिक्योरिटी है ये इसकी पिछली लाइन में ना मैं बैठ के आज खुतबा सुना सुभान अल्लाह सुभान तो इवन मैं इतना आगे था कि वो मेरी वालदा शौक में देख रही थी कि साड़ा मुंडा उत्थे गया है ते मेरा राब्ता भी नहीं था सिम मैं ले नहीं सका हड़बड़ी में सिम मैंने जाके ली है हज वाले दिन लाइक 9 ज़ुल्हज्जा को मैंने सिम ली है शाम को जाके वो भी वो जबल रहमत के पास है अच्छा तो वो आगे बैठे हैं यकीन करें भूख से बुरा हाल परेशान और थकावट और वहीं पे बैठे हमें वजू करने में नहीं उठ रहे अच्छा ऊँग भी नहीं रहे आपको पता है सोने से वजू अब सो भी नहीं रहा पूरी रात चले हुए वजू से सोए भी नहीं फिर हमने खैर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी जगह पे हज का जो खुतबा था वो मिला और हमने वो ज़ोर से नमाज इकट्ठी पढ़ी वो पढ़ने के बाद ना हम फिर बाहर निकलते ही टाइम लग गया अच्छा बाहर निकले तो उस दौर में लोग कम थे इंतज़ाम अच्छा था यकीन करें अरबियों ने लड़ के हमें जूस दे रहा है कोई खाना दे रहा है वो मैंने पहला खाना खाया मैंने खाना अच्छा मैंने जहाज़ का खाना खाया हुआ मैंने फिर वो जाके खाना खाया बाद लोग इसी जगह वो आपको जमजम दे दिया वो तो खैर मैंने जमजम वगैरह तो पिया हुआ था लेकिन वो ज़ाहिर बात है अब वहाँ पे तो मैंने वो पहला खाना खाया फिर उसके बाद मैंने कुछ अर्सा कुछ ना कुछ 1 घंटा मैं सो गया मैंने कहा मैं ना सोया तो बीमार हो जाऊँ असर के बाद असर के बाद नहीं हाँ जोर से इकट्ठी पढ़ लिए ना फिर जो असर आपको पता है कि उसके बाद दुआएं होती हैं हाँ वो एक दुआओं का टाइम है मैंने सोचा कि दुआओं का टाइम मैंने मिस नहीं करना मैं फिर कैब में चला गया 1 घंटा में सोया फिर मैंने मोबाइल पे अलार्म लगाया था मैंने मोबाइल ना अपना जानबूझ के इंटेंशनली ऑफ कर दिया था क्यों ऑफ कर दिया मुझे पता नहीं चार्जिंग स्पॉट मिले ना मिले जब मैंने इसको ऑफ कर दिया था ठीक है तो उस मौके पर ये हुआ कि वहाँ पे मैंने जब इसको ऑन करके ना मैंने अलार्म लगा लिया कि मेरा अलार्म कम से कम बोल गया 1 घंटे बाद मैं 1 घंटे में उठा अल्लाह ताला ने तौफीक दी मैंने दुआएं की अच्छा वो वही साल था इरफात में बारिश भी हुई थी अच्छा 2022 में इरफात में बारिश हुई थी शाम के टाइम असर के टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह तो अल्लाह ताला ने बारिश भी मैंने वो इरफात के मैदान में देखी अरफात में नॉर्मली तो इस दफा वार्निंग थी कि जी आपने जाना नहीं जबल रहमत पे जाना नहीं 2022 में बारिश हुई थी माशाल्लाह इरफात में ना तो खैर वो जब ये सारे मामला हुआ फिर उसके बाद ना शाम को ना मैं फिर बस का इंतजार कर रहा हूँ तो वो सारे जो टोला था वो फिर कहता है सब किधर मैं कह यार मैं बस से बह के जाऊँ तो कहता मुजदलफा जाना है तो वो कोल ही है वो अद्धा रास्ता है वो कोई दूर नहीं का मैंने कहा यार चलो आया हूँ देखी इनके साथ पैदल मैं पैदल इनके साथ चला गया अच्छा पैदल चला गया तो फिर हम अल्लाह का शुक्र है हम रात को कोई पहुंच गए कोई 1-1:30 बजे के करीब ना मुजदलफा पैदल चले तो लेकिन वापसी भी नहीं फील हुआ शायद अल्लाह ताला ने वैसे ताकत दे दी कुछ नींद भी कुछ खा पी भी लिया फिर रात को मुजदलफा में हमने अल्हम्दुलिल्लाह रात गुजारी वो आपको पता है वहाँ पे जगह ऐसी होती है कि फिर वहाँ से हमने कंकरियाँ चुनी जमरात में मारने के लिए सुबह उठे फिर वहाँ से हम पैदल ही मिना आए अच्छा वो ऐसे अच्छे लोग थे अच्छे लोग कहूँगा मैंने कहा मैं अपने कैंप में जाकर लेट जाता हूँ कहते नहीं कैंप च ना लेटो मैं क्या क्यों कहता है ताड़ी किहड़ी नीयत है मैं कि मेरी हज अफराद की नीयत है कहता साड़ी भी हज अफराद की नीयत है अच्छा तो कहता आगे तो कहते कि यार हाई साहब ना साड़ी कुर्बानी ना आपको पता हज अफराद में कुर्बानी नहीं होती अच्छा हज अफराद का शरई मसला है कि हज अफराद वाले कुर्बानी नहीं करते वो कुर्बानी के बगैर ना कंकरियां मार के बाल कटा के हराम बोल सकते हैं अच्छा ठीक है कहते इस टाइम रश होना कोई नहीं सारे ने जाके सोना आराम करना आओ इतों जमरात नूं मारिए कंकरियां ते मक्का चल के तवाफे ज़ियारत करके ना सही कर लिए सही हमने करनी थी वो ऐसा हुआ कि हम फिर वहां से चले ठीक है कुर्बानी थी नहीं हमने अंदाजा लगा लें सुबह कोई 7 बजे के करीब हमने कंकरियां मार ली
अच्छा, वहां से पैदल ही वो टनल के रास्ते नहीं आते, टनल के जो टनल रास्ते वो जहाँ जो टनल जाते हैं पैदल टनल जाना शेड वाला जो सारा रास्ता है ना, शेड वाला वहां से रास्ता। हम चले कोई 7 बजे चले, अराउंड 8:30 पौने 9 बजे हम मक्का में थे। हाँ जाते ही हमने अब जारी बात है कि कैंप में गए नहीं ना ना, अपने फिर वहां से क्या किया, वहां पे कैंप में जाके ना सॉरी मक्का पहुंच के उधर ही क्लॉक टावर से हमने अपनी हजामत करवा ली। फिर वहां से ना हमने वो नीचे आपके जो है ना ये मलक अब्दुल अजीज गेट, हाँ, उसकी हाँ। बेसमेंट में ना वो शावर का सिस्टम भी है, हाँ, यहाँ पे भी है और मलक फाज वाले भी है। हाँ। हमने वहीं पे शावर लिया, WC वाला। वहीं पे घर के कपड़े पहने, हरम में गए। अच्छा हम अब दाता लगा लें, मुझे उन्होंने कहा हुआ था कि हाई साहब ने कहते थे, मुझे ऐसा कहते थे, हाई साहब जे साढ़े जोहर की नमाज हो गई ना, इतने तुहानू पैर रखने की जगह नहीं मिलनी, अच्छा जोहर की नमाज होगी। तो मैं कहा हाँ बात तो ठीक है। हमने यकीन करें कि जोहर से पहले हमने तवाफ किया, बिल्कुल खाली हरम। उन दिनों ना वो हरम को टच नहीं कर सकते थे, कोविड किया था उन्होंने, वो एक लगाई हुई थी छोटी सी ना रुकावट लगाई हुई थी कि आप ना खाना काबा को टच नहीं कर सकते, ठीक है। खैर हमने जब तवाफ किया, यकीन करें बिल्कुल वो दीवार के साथ साथ, और वो बिल्कुल रश ही नहीं है। अच्छा हम तवाफ हमारा खत्म हुआ तो साथ ही जोर की अज़ानें होगी, हमने जोर की नमाज पढ़ी, फिर हम चले गए सही करने। अच्छा सही करने में महदूद, अब यकीन करें कि उम्रे से कम रश में हमने तवाफ भी किया, हमने सही भी की, माशाल्लाह। ठीक है। जब हमने सही, आपको पता सही में हम ना, आपको पता है नींद पूरी रात चले हुए थक गए, मेरी स्पीड काफ़ी स्लो थी, उनकी भी स्लो हो गई, वो भी इंसान से थक गए। तो हमें ना जोहर से, आपको पता है कि जोहर और असर का टाइम ना थोड़ा करीब होता है सऊदीया में, हाँ वो यानी कि वो असर जल्दी पड़ता है। हाँ, जल्दी पढ़ते हैं। तो हमें ना सही मुकम्मल की ना, तो हमने कहा थोड़ी देर बैठते हैं फिर हम चलते हैं आराम से। तब हमें नजर आ रहा था कि मताफ में रश बहुत ज्यादा हो चुका है, अच्छा, तब नजर आ रहा था हमें। खैर हमने कहा चलो अब टाइम हो गया है, असर में कोई है कोई 45 मिनट, तो असर पढ़ के हम चलते हैं वापस, बजाय इसके कि हम जाके उधर ही हमने जो नमाजें पढ़नी है। खैर वो असर की हमने जब नमाज पढ़ी है ना, फिर इतना का रश हो गया कि हमें बाहर निकलते मगरिब हो गई। सुभान अल्लाह। उन्होंने रुकावटें लगा के हर चीज बंद कर दी। आपको पता है कि जब वो रश होता है फिर वो रास्ते बंद कर देते हैं कि बंद भी कर देते हैं बंद भी ना, कर देते हैं हाँ। कि यहाँ से हमें कहीं से बाहर आने का रास्ता ना मिले। हमने फिर ना असर के बाद हमने कोशिश शुरू की है, और हम ना फिर मगरिब के बाद ना बाहर निकले हैं। बाहर निकले तो हमने कहा सोचा बस हो गई, अब हमें अपनी जान पे और जुल्म नहीं करना चाहिए। तो हम ना अब क्या करते हैं कि आराम कर ले, कोई टैक्सी वाला ले लेते हैं तो आराम से चले जाते हैं। अब आपको पता है कि वहाँ पे टैक्सी वाले इस मौके का बड़ा फायदा उठाते हैं, 500 रियाल 600 रियाल तो जिससे बात करें वो 600 से नीचे आई ना। अब मसला ये था कि फील होता है यार 500 600 रियाल। अच्छा मैंने उनसे बात की तो वो मुझे अंदाजा हो गया वो बेचारे नहीं इतना अफोर्ड कर सकते। तो मैं कहा यार तो मैं भी इतना नहीं, गरीब बात था, मैं तो खुद कर्जा लेके वो लिमिटेड सा गया हुआ था। फिर मैंने सोचा, मैं क्या देखिए कि पैदल ही चलते हैं। वो खैर चले तो मेरे पाँव में काफ़ी बड़े बड़े छाले बन गए, ठीक है। अब वो छाले बन गए तो जब हम आगे गए तो उसके बाद खैर मैं तो फिर बिल्कुल ही बैठ गया। आपको पता है कि वहाँ पे वो बैठने में नहीं देते, जो आप टनल्स में थे ना कहते हैं हाँ जी हरक चलो, यानी कि वो असल में असल में ना उन बेचारों की मजबूरी है। वो इसलिए कि अगर वो लोग बैठना शुरू कर देंगे ना तो क्राउड इतना आ जाता है कि उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। तो मैं खैर लेट गया तो मुझे एक ना पुलिस वाले ने कहा इस तरह के हाजी हरक, मैंने उसको ना अपना पाँव दिखाया, पाँव बगैर ना लिटरली मेरे पाँव से ना खून निकल रहा था, इतना वो जख्म बन चुके थे। तो वो कहता है 1 मिनट, उसने इशारा किया। वो बेचारा ना फिर ना इस तरह गया तो अपने ना वो कैंप से ना कोई क्रीम लेके आया पुलिस वाला। तो मुझे कहता है इधर लेट जाओ, मुझे उसने लिटा दिया। उसने मेरे पाँव पे अपने हाथ से क्रीम लगाई। तो उसने बाइक वाले को इशारा किया। जब अब जिन लोगों ने पैदल हज किया उन्हें अंदाजा होगा कि टनल के एंड पे ना एक अलबेक आता है, ये बिल्कुल वो ना जमरात के सामने एक अलबेक है जो कि टनल में एंटर से पहले आता है। तो उसने मुझे ना कहा कि आप रुको जाओ, मैं ना इसको थोड़ा सा ना मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। उसने थोड़ा सा मुझे समझाया। वो पुलिस वाला आया, उसने मुझे अपनी बाइक पे बिठाया और मुझे वो ना वो पूरी टनल को गुजार के आगे वो बिल्कुल ना अलबेक पे छोड़ गया। फिर अलबेक पे उधर बैठने की जगह भी होती है, मैं अलबेक पे बैठ गया। फिर मैंने अपने जो दोस्त मेरे पैदल उनका मैंने वेट किया, फिर हम पैदल आए, फिर वापस फिर हमारी रूटीन रही अल्हम्दुलिल्लाह। हम डेली हमने फिर ऐसी वो अल्लाह ताला ने आदत पड़ गई ना यार, स्टैंडा बन गया। हम पैदल ही आते रहे, कंकरियाँ मारते रहे। उसमें एक चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की ना
हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है ना माशाल्लाह, वो यानी कि ना अच्छे लोग हैं, लेकिन ना बाद ना वहाँ पे काफ़ी वो तोहमात का शिकार हो जाते हैं। मसलन कि एक बात मैं मजाक में करूँगा बात, लेकिन है थोड़ी सी सीरियस ही। एक तो हमें हर चीज़ से दम पड़ता है, हाँ, ये कर लिया दम हो गया, ये कर लिया, हाँ, ये कर लिया दम हो गया। बड़ा मसला ये था। अब यहाँ तक तो मेरी स्टोरी खत्म होगी। मैं आपको जस्ट एक तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ चीज़ के ऊपर। एक शरई मसला है कि अगर कोई बंदा ज़ईफ़ हो ना, या उसके लिए मुश्किल हो, ख़वातीन और बच्चे ख़ास तौर पे, वो कंकरियाँ किसी और को भी दे सकते हैं। सही कह रहे हैं, मारने के लिटरली मैंने इस तरह के केसेस देखे हैं कि लोग बेचारे बूढ़े परेशान, शरई मसले का नहीं पता, ना साथियों को पता, और वो जाके ना कंकरियाँ जो है ना वो खुद मार रहे हैं। अब एक खातून हमें मिली, ये गालिबन दूसरा दिन था, तो मादी थी हमारे साथ वाले कैंप में ही थी, तो बड़ी मुश्किल से बेचारी चल चल के जा रही। मैं कहा मादी कितने चले हो? कहती हम पुत्र है कंकरियाँ मारने जा रहे हैं। तो मैं कहा मैंने दे दो। नहीं जो होता है। मैं कहा तुम मैंने दे, मैं मार देंगा। ठीक है, उसने इतनी दुआएं दी, कहती है कि मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं था। फिर हमने एक मिशन रख लिया, हमने 5-6 लोग थे, हमने मिशन रख लिया। हमने कहा हमने जितने भी ज़ईफ़ लोग हैं ना, हमने उनके से ना स्पेशल कहना अपनी कंकरियाँ हमने जैसे मार के आने। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा मैंने देखा है कि लोग ना यानी कि इस तरह की हदीस में मिलती हैं। देखें, जो हमने एक तरतीब हमने एक बनाई हुई है, ठीक है, बाकी उलमा कराम बेहतर समझते हैं। तरतीब ये बनाई हुई है कि पहले कुर्बानी होगी, ठीक है, उसके बाद कंकरियाँ मारेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद वो एहराम खोलने का प्रोसीजर है। लेकिन बाद मामलात में अल्लाह के नबी ने तरतीब का भी गुंजाइश में रखी हुई है। सही मुस्लिम भी एक हदीस है कि सहाबाए हर सहाबी ने ना डिफरेंट तरतीब बताई, तो अल्लाह के नबी से खामोश रहे। तो सुन्नत से ये साबित है कि मुझे एग्जैक्ट हदीस के ना अल्फाज याद नहीं, मैं इसलिए मफहूम बयान कर रहा हूँ कि उस हदीस से ना जिसमें तरतीब सहाबा की नहीं मिलती थी आपस में, अलग में खामोशी, यानी कि उसका जवाब है शरीयत में ना। ये तो बात बिल्कुल इस तरह की बातें तो कहीं नहीं, इस तरह की बातें कि जी हराम में आपने ये नहीं मुश्किलात है। बस ये बात आपने बिल्कुल सही किया कि जिस मर्जी बंदे से पूछ लो, हर बंदा जो है ना बस दम लगा हर बंदा कि आपका ये दम हो गया, ये दम। देखिए दम लगता है मुश्किल, बस दम लगता है कि आपने मेजर हज का रुकन मिस हो गया। जैसे आपने तवाफ़े तवाफ़े विदा वो नहीं किया, या आपने तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया, तो उस केस में तो समझ में आता है। लेकिन जो छोटे मोटे मामला हैं, देखिए अल्लाह ताला नीयतों में अजर देता है। देखो कोई एक्सपर्ट तो नहीं है ना कि बड़े हज किए हुए, एक्सपर्ट तो नहीं है ना। आप पहली दफा अगर काउंट करना शुरू करें तो मैं कहता हूँ हर बंदे को ही दम शुरू हो जाता है। आप यकीन करेंगे तो वापसी कैसे हुई? मुझे ये बताओ, वापसी कितनी देर का था? मैं 12 दिनों में आ गया था। 12 दिन वापस आ गए माशाल्लाह। वो इस तरह ना कि हज खत्म हुआ, फिर उसके बाद मैंने फिर मक्का गया, मैंने वहां से खुद ही एक होटल ले लिया, बुक कर लिया। हाँ। फिर मैं होटल में रहा, फिर वो वही मामला, फिर बाकी जैसा हाजी चलते हैं। फिर उसके बाद वहां से मदीना आ गया, फिर मदीना से वापस मक्का के एक और मैंने उम्रा कर लिया मेकात से हराम बांध के। फिर उसके बाद इस्लामाबाद मेरी वापसी, फिर वहां से मैं लाहौर। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो यासिर, इट वाज रियली अमेजिंग। मैंने जिंदगी में, वैसे सही बात है कि इस तरह से किसी का, मैंने अब मेरे दिन में यही था कि जिस तरह से हाजी जाते हैं पूरा फ्लो होता है उसी तरह से, मगर इस तरह का हाजी जो है ना मेरी जिंदगी में पहली दफा है माशाल्लाह जी, बिल्कुल पहली दफा हाजी है। और माशाल्लाह हज 2022 का आखिरी हाजी माशाल्लाह। और मजेदारी की बात यह है, तैयब की स्टोरी का नहीं पता था। अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया में ऐसे भी हाजी बनाए हैं, ऐसे भी अल्लाह ताला नसीब बनाता है कि जिसको हज पे लेके जाना है वहां पे हज शुरू हो चुका है। और अल्लाह ताला की ज़ात यहाँ से इंसान जो है ना अपने हाजी को बुलावा, ये होता है बुलावा, जिसको बुलावा आता है ना उसको रोक कोई नहीं सकता। उसके लिए आसानियां जिस तरह होती हैं ना, आप इस वीडियो में देखिए जी। यासिर बहुत बहुत शुक्रिया। एक और चीज की वजाहत, मैं इसका मतलब अल्लाह की कसम रियाकारी नहीं। हाँ बिल्कुल जी, ये आपने, मैं सिर्फ ये इसने मुझे इसरार किया, मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, हमने बड़ा मुश्किल टाइम ये यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, तो इसने फोर्स किया। अदरवाइज यकीन करें इसने फोर्स ना करता तो मैंने ये स्टोरी सिर्फ मेरे ऑफिस के चंद लोगों को पता है, मेरे वालिदैन को, मेरी फैमिली को पता है, मैंने दोस्तों को किसी ने शेयर नहीं किया, किसी को बताया नहीं यार हज किया। यासिर बात याद रख लो, देखो हर चीज अल्लाह ने कहा है ना नीयत के ऊपर है, समझ, तो उसको तो पता है ना, समझ। तो बात सिंपल सी है, मेरा मकसद क्या है वो भी अल्लाह को पता है, समझ रहे हो, मेरा मकसद भी क्या है वो भी अल्लाह को पता है। तो इसी के साथ जी मैं यासिर का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशल टाइम निकाल के यासिर आया, उसकी अमेजिंग सी कहानी, ऐसा हाजी मेरे लिए भी ये खुशकिस्मती खुशनसीबी कि मैं उसके साथ बैठा और उसकी कहानी सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए भी हमें इजाज़त दें,
यासिर के साथ इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपसे ज़रूर कहूँगा, अगर कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरा मिशन यही है कि प्यारे मिठाजी भाई बहन बुजुर्गों को जो हज 2026 पे जा रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँ और उनकी ज़िंदगी में बेहतर और अल्लाह ताला आसान हज करे और मबरूर करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।